शहबाज ने बोर्ड ऑफ पीस पर सिग्नेचर कर दिए। पाकिस्तान में हाय हाय के नारे लगने लगे। ऐसे लगता है कि अभी अभी फतह करके आए हैं मोहतरम, और झंडे गाड़ के आए हैं, और ये अपने सूट शूट टाई शाई ठीक कर रहे हैं। और ये देखें जरा, ये वॉकिंग है। शहबाज शरीफ हर जगह पे फील्ड मार्शल के भी हाथ पकड़ पकड़ के आगे लोगों से तारुफ करवा रहा है। उन्होंने कुत्ता रीजन में जो पाला हुआ है, बुलडॉग जो होता है वो जो पाला हुआ है, मेटाफोरिकली स्पीकिंग, वो आसिम मुनीर है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले शहबाज मुनीर की दावोस में बेइज्जती, अब अपने ही मुल्क में हो रही भारी किरकिरी। दिया बुझने से पहले बड़ा फड़फड़ाता है डकैत, लुटेरा, कज़ाक। आपको शोले फिल्म का डायलॉग तो याद होगा, ठाकुर ने की फौज बनाई है। और डेवोस जाते हुए भाई साहब के साथ आसिम मुनीर भी गया। किसी का आर्मी चीफ नहीं आया सिवाय पाकिस्तान। दावोस में ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस पर साइन कितने भारी पड़ेंगे, ये सोचने के बारे में शहबाज और मुनीर से उम्मीद भी नहीं की जा सकती। लेकिन जब पाकिस्तान लौटने की बारी आई तो सब मुल्क की आवाम से बचते बचाते इधर उधर भागने लगे। शहबाज एक प्लेन से लंदन भागे, मुनीर दूसरे प्लेन से रावलपिंडी भागा, बाकी के पाकिस्तानी मिनिस्टर्स तीसरे प्लेन से इस्लामाबाद भागे। कहीं भी भाग लो, लेकिन बचोगे कैसे? पाकिस्तानियों ने अपने वजीर आजम से लेकर पाकिस्तानी फील्ड मार्शल को जी भरकर ताना मारा। davos में 3 जहाज गए। एक जहाज शहबाज शरीफ लेकर गए 150 सीटों वाला। देख लें, ये इकट्ठे नहीं गए यहाँ से। इन्होंने देखे उनको टैक्सियां बना दिया। कोई सर्जरी करवाने जा रहा है, कोई कार्ड बांटने जा रहा है। अभी davos में वकास साहब खबर दे रहे हैं कि 3 जहाज गए। वकास साहब कह रहे हैं कि एक ये फॉर्म 47 का प्राइम मिनिस्टर लेके गए, एक फॉर्म 47 के फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब जहाज लेके गए, और एक हाफिज साहब, तो उनके रखो वाले जो हैं हाफिज आसिम मुनीर साहब, वो एक जहाज लेकर गए। ये सारे एक जहाज में नहीं जा सकते थे। जहाज 150 सीटों वाले में ही चले जाते, चले बड़े में नहीं, क्योंकि आगे इन्होंने अपनी अपनी दुकानदारियां इन सब की आगे। किसी ने उधर को जाना है, किसी ने उधर को जाना है, किसी ने उधर को जाना है। दावोस में शहबाज मुनीर की बेइज्जती भी कम नहीं हुई। मंच पर आखिरी रो में बिठाया गया। ट्रंप की अनदेखी के बावजूद शहबाज जबरन हाय हेलो करते रहे। मुनीर ने भी अपना जुगाड़ सेट किया। कैमरा ट्रंप की उंगलियों पर नाचने लगा। नाज़रीन, हुआ कुछ इस तरह है कि शहबाज शरीफ पहुंचते हैं दस्तखत करने के लिए ट्रंप के सो कॉल्ड बोर्ड ऑफ पीस में। ये भी आप देखेंगे कि ये शहबाज शरीफ को डॉक्यूमेंट्स ला के दिए जाएंगे। फिर मैं आपको बताता हूं कि इसमें हुआ क्या है, कंपनी का बयानिया क्या है, गेम क्या डाली जा रही है, आगे क्या होने वाला है, और जैरेड कुशनर का मुकम्मल मंसूबा क्या है। ये शहबाज शरीफ कान में कुछ लगे हुए हैं, ट्रंप को कुछ बता रहे हैं, और ये देखें बड़ी शाबाशी मिली है। ये देखें, वेल डन वेल डन। लेकिन इसके बाद शहबाज शरीफ कहेगा आपका जो असल फेवरेट है ना, वो बैठा हुआ है क्राउड में। कहेगा अच्छा वो कहाँ बैठा? कहता वो देखें वो बैठा हुआ है, वो देखें। कहता किधर? वो देखें। अच्छा वो बैठा हुआ है, अच्छा अच्छा हाँ हाँ वो बैठा हुआ है, ये बिल्कुल देखें जरा। तो यहाँ पे भी पॉलिश कर गया कि कहीं फील्ड मार्शल बुरा ना मना जाए, तो मैं ट्रंप से हाथ मिलाते हैं, उससे कह दूं उधर भी जरा इशारा करते हैं, वो अपा जी वहां बैठे हुए हैं, उधर वो जो मुझे लाया था ना, वो जो फॉर्म 47 पे, वो वहां बैठा हुआ है। 2 दफा का रिटायर्ड फील्ड मार्शल जो है वो वहां बैठा हुआ है। पाकिस्तान के फॉर्मर लॉ मिनिस्टर ने तो ये तक कह दिया कि मुनीर और शहबाज दावोस में ट्रंप की बूट पॉलिश करने पहुंचे थे, चमचागिरी करने पहुंचे थे। मुनीर के ऑर्डर पर शहबाज शरीफ ने ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होकर पाकिस्तान का सौदा कर दिया। और इसके बाद जिसने दावोस से इस्लामाबाद के लिए फ्लाइट पकड़ी, वो वहां से तो हंसते मुस्कुराते निकला, लेकिन उनके पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही होने लगी गालियों की बरसात। शहबाज शरीफ साहब बड़ा प्राउडली ये डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं। क्या ये नई एक नई मुसीबत, एक नई प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए नहीं इन्होंने क्रिएट कर दी? अगर इन्होंने हमास के साथ किसी भी तरह की ऐसी बात करने की कोशिश की जिससे कि हमास को ये इजराइल के मुकाबले में पीछे करने की बात करेंगे,